मैं हूं सोनू चौहान और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 7XO गाड़ी का। ये महिंद्रा का बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोडक्ट है और ये गाड़ी कभी करीब 1-1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुई है। अभी लोगों को गाड़ियाँ मिली भी नहीं है, लेकिन जो इसके ओनर है उनको पहले ही लॉट में गाड़ी मिल गई थी। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उनका क्या क्या उनको फीचर अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, पूरा का पूरा आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी है और जिसमें करीब 2.2 लीटर का पेट्रोल 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो 200 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। मैं आपको मिलवाता हूँ मेंग जी से। ये गाड़ी है मेंग जी की। मेंग जी, आपका स्वागत है। हेलो सोनू। मेंग जी ने ये गाड़ी अभी ली है और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका महिंद्रा के साथ, गाड़ी के साथ, वो हम आज आपसे बात करने वाले हैं। आप थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे व्यूवर्स को कि क्या इसमें आपको अच्छा लगा और आपने ये गाड़ी क्यों सिलेक्ट करी और आपके माइंड में और कौन से ऑप्शंस थे जिससे हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा आइडिया लगे कि कौन सी गाड़ी उनके लिए बेस्ट है। तो मेरे पास जो ऑप्शन थे 7 सीटर में, वो हुंडई अल्काज़ार और महिंद्रा XUV 700 जो इसका एक प्रीवियस मॉडल है, जो मतलब पहले लॉट की गाड़ियाँ जो पहले लॉट की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और अगर मैं एक कॉम्पैक्ट SUV में 5 सीटर में देखूँ तो क्रेटा हमेशा ही आप इवैल्यूएट करते हो, और प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV में जो किया सेल्टॉस नया लॉन्च हुआ है वो, ये 4-5 मैंने ऑप्शन इवैल्यूएट करे थे। ज़्यादा झुकाव मेरा अल्काज़ार की तरफ था क्योंकि मेरी प्रेफरेंस 7 सीटर है और 700 पे भी 700 पे भी था बिकॉज इट इज़ अगेन 7 सीटर। उसके बाद जब 7XO लॉन्च हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा वेट कर लेते हैं डिसीजन लेने के लिए, 7XO भी लॉन्च होने देते हैं तो ताकि मेरे पास 7 सीटर के 3 ऑप्शन हो जाए, अल्काज़ार, 700, 7XO। मेंग जी, रैपिड क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे बढ़िया आपको क्या लगा कि आपने गाड़ी पहले देखते ही इसको फाइनल कर दिया कि यही गाड़ी है जिसको मुझे लेना है? अंदर बैठते ही केबिन का इसका एक्सपीरियंस, और केबिन में बैठते ही अगर मैं पिन पॉइंट करूँ तो 3 चीज़ें। एक तो इसकी जो ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है जो सैमसंग ने बनाया है, और दूसरा इसका जो साउंड क्वालिटी है, इसमें 16 हरमन कार्डन के स्पीकर हैं जो आपको 3D इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। एंड तीसरा, इसकी जो सीट है वो अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, आगे वाले दोनों सीट्स, और साथ में वेंटिलेशन भी इसमें दी है। तो ये 3 पिन पॉइंट मैंने आपको करे। ये 3 ऐसे फीचर थे जो अंदर केबिन में बैठते ही मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ और मुझे लगा कि वाओ, दिस गाड़ी बहुत अमेजिंग है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक्सपीरियंस जो केबिन का है वो तो वर्ल्ड क्लास है, मुझे लग ही रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मेंग जी, ये जैसे इसमें ट्रिपल स्क्रीन है और यहाँ पे ये मतलब एक तरह से टैबलेट मान लो, तो जैसे आप ड्राइव करते हो, आपने नाइट में भी ड्राइव किया होगा, तो आपको ये दिक्कत देती है, इसकी ब्राइटनेस आती है आपके आंखों पे या नहीं आती है क्या? नहीं, तो देखो सोनू, इसमें मैं आपको बताऊं तो मैंने इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन फिल्म लगा रखी है जो महिंद्रा आपको एक्सेसरी में प्रोवाइड करता है। एंड उसकी वजह से दोपहर में जब स्क्रीन का ब्राइटनेस वैसे ही थोड़ा सा कम दिखता है दिन के टाइम में, तो मुझे बिल्कुल भी साइड से कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम 0 विजिबिलिटी है मेरे लिए कि आप उसको आराम से देख पा रहे होंगे। जैसे मैं बता दूं तो मुझे बिल्कुल सामने से एकदम चकाचक दिख रहा है, बढ़िया। कुछ भी यूट्यूब चलाऊं, कुछ भी चलाऊं, और मयंक जी को साइड से बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और रात में अगर मैं आपको बोलूं सोनू तो 20 to 30%, 20 से 30% ये मुझे दिखता है, क्योंकि रात में लाइट ज्यादा ग्लो करती है, वो स्क्रीन ब्राइटनेस ज्यादा दिखती है अंधेरे में, तो 20 से 30% मुझे दिखता है, लेकिन वो इतना है कि मेरा उस पर कभी ध्यान जाता ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइव करने में कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल सही। मेंग जी, इसके म्यूजिक सिस्टम की हमने बाहर भी बात करी थी, हरमन गार्डन का है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, इसमें कितने सारे फीचर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारे सब्सक्राइबर्स को। देखिए, इसमें पहले जो महिंद्रा 700 में मुझे ध्यान है सोनी के स्पीकर आते थे, तो सोनी का सेटअप अपने आप में बहुत अच्छा होता है। हरमन कार्डन का सेटअप जो BMW अपनी गाड़ियों में लगाता है, वो हरमन कार्डन का सेटअप इन्होंने इस गाड़ी में दे दिया है आपको। एक प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरा ये कि 4, 5, 6, 7 स्पीकर्स नहीं दिए इन्होंने, इस गाड़ी के अंदर 16 स्पीकर्स हैं जो पूरा 3D साउंड इफेक्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं। आप अगर मैंने गाना चलाया तो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले को आगे की आवाज़ का थ्रो, उसके लिए पीछे अपने कहीं स्पीकर लगे हुए हैं गाड़ी में। इवन 3rd रो तक 1-2 ट्विटर्स इन्होंने लगा रखे हैं, तो पूरी गाड़ी में एक यूनिफॉर्म साउंड आपको फील होता है कि ओवरऑल एक इमर्सिव एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी। और अगर आप इसमें आराम से वॉल्यूम को 10 करके 12-11 करके गाड़ी लंबे रूट पे ले जाएंगे तो आप ड्राइव बहुत एंजॉय करेंगे। आप अच्छे बेहतरीन सुंदर गाने लगाइए और आपको बहुत एंजॉय उसमें होने वाला है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसके अंदर इसका हरमन कार्डन का एप्लीकेशन है जिसमें आप इसमें अपने जो इक्वलाइज़र से थोड़े बहुत सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। 2-3 इसमें ऐसे ऑप्शंस है कि अगर आपको ओपेरा म्यूज़िक पसंद है तो ओपेरा का सेटिंग आप उस पर सेलेक्ट उठा सकते हैं। आपको एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा सराउंड साउंड चाहिए तो एक वेम्बली फुटबॉल स्टेडियम का इसमें क्लिक करके आप वो
साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो कुछ इन्होंने ऑप्शंस अपने दिए हैं। और हरमन कार्डन का जो स्पीकर का एप्लीकेशन है वो इस गाड़ी के साउंड एक्सपीरियंस को और इन्हांस करता है, अच्छे से वो इंटीग्रेटेड है, मैं तो ये कहूँगा। बहुत बढ़िया मुझे ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस अभी तक। साउंड सिस्टम की बात कर ली, म्यूजिक सिस्टम की बात कर ली, मैं जी किसी भी गाड़ी की जो जान होती है वो होती है उसका इंजन। सो डेफिनेटली मैं अपनी भी बात करूं और अपने व्यूअर्स की भी बात करूं, ज़्यादातर लोग एसयूवी के नाम का सुनते ही वो डीजल इंजन की तरफ जाते हैं। तो क्या रहा आपका कि आप पेट्रोल इंजन की तरफ गए और आपका कैसा एक्सपीरियंस है पेट्रोल इंजन के साथ? देखिए, मेरा तो पेट्रोल में जाने का बस एक ही रीज़न था कि मेरी उतनी ज़्यादा डेली की रनिंग नहीं, तो मुझे डीजल का ऐसा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगा अपने लिए। जब पेट्रोल का इंजन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और ये 2000 सीसी का इसमें इंजन दिया है महिंद्रा ने। जो मेरी पहली गाड़ी थी उसमें मैं 1600 सीसी का इंजन था, तो मेरे लिए ये डेफिनेटली अपग्रेड तो एक है ही। बट इस इंजन में इतनी पावर है सोनू, मैं आपको बताऊं, जब मैं इसे मुंबई एक्सप्रेसवे पे ले गया, मैं इसे जयपुर नेशनल हाईवे 48 पे ले गया जयपुर जाते हुए, गाड़ी मैंने 140, 160, 180 तक इवन टच करी है मुंबई एक्सप्रेसवे पे। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ कि इंजन ना तो बहुत ज़्यादा इसमें नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजन पे लोड आ रहा है। गाड़ी 180, 160 पे भी इतनी स्मूथली उस पर रन करी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी आप 160, 180 पे खींच चुके हो, और एक इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। तो 2000 सीसी का जो इंजन है वो डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, और उसी पावर की वजह से जब आप इतने हाई स्पीड्स को पे जाते हो तो भी आपको गाड़ी जो है बिल्कुल ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस देती है, चिपक के चलती है गाड़ी बिल्कुल, और ना ही कोई इसमें साउंड हो रहा है, ना ही इंजन के ऐसे रेव्स का कुछ साउंड हो रहा है। बहुत ही लीनियर प्रोग्रेशन है, आराम से स्पीड धीरे 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 बढ़ाते जाओ, आपको इंजन इतना स्मूथ और रिफाइन लगेगा। और जबकि अभी तो गाड़ी नहीं है, और मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक दो सर्विस होंगी तो गाड़ी की इंजन जो है और बेटर ही परफॉर्म करने वाला है। तो इंजन पे 10 on 10 है महिंद्रा को इस गाड़ी की। तो महंगी एक और चीज़ है, कोई भी बंदा है, कोई भी कितनी भी बड़ी गाड़ी ले ले, माइलेज तो देखता है। तो कितना माइलेज आप इससे निकाल पा रहे हैं? गाड़ी अभी नहीं है, डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छी माइलेज आने में, क्योंकि 1000 किलोमीटर चली 10 के बाद अच्छी माइलेज आती है। बट अभी भी आप क्या निकाल पा रहे हो जिस तरह से आप नॉर्मल ड्राइव करते हो? देखो, मैं रोज डेली द्वारका एक्सप्रेसवे यूज करता हूँ, द्वारका से गुड़गांव ऑफिस कम्यूट करता हूँ। एक्सप्रेसवे पे गाड़ी अच्छा आराम से 100-120 एंड डेली का स्ट्रेच लगभग ऑफिस कम्यूट करने का एक साइड का मोटा मोटा 30-35 किलोमीटर है। मतलब डेली आप 70 किलोमीटर डेली 70 किलोमीटर गाड़ी चल रही है हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाने के लिए। तो एक्सप्रेसवे पे जब आप चलते हो और फिर थोड़ा जब गुड़गांव में एंटर करते हो, एक दो रेड लाइट्स वगैरह आती है, तो थोड़ा सा उसका जो आखिरी का 20% पोर्शन है वो सिटी ड्राइव भी है। तो मोटा मोटा मैं इसमें एक्सप्रेसवे मिला के अगर बोलूँ तो 10 से 11 का एवरेज आराम से मैं निकाल पा रहा हूँ। जब ये गाड़ी एक्सप्रेसवे पे रनिंग हो रही होती है तो लगभग 12.5 का एवरेज जाती है। ये आप ऑडोमीटर माइलेज की बात कर रहे हैं? ऑडोमीटर माइलेज की बात कर रहा हूँ, 12.5 का एवरेज जाता है एक्सप्रेसवे पे। फिर मैं जब गुड़गांव एंटर कर जाता हूँ, थोड़ा सा सिटी आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो एवरेज आपका गिर के 8 के करीब आ जाता है। तो मोटी मोटी एवरेज आपका 10-11 पे खत्म होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, जो कि मैं बोलूँगा कि ऐसे बहुत ज़बरदस्त माइलेज नहीं है। एसयूवीज और ज़्यादा माइलेज भी आपको देती हैं, बट ठीक है, ये एक नोन बात थी इस गाड़ी की, क्योंकि 700 भी माइलेज में एक एवरेज परफॉर्मर ही है मेरे हिसाब से। इतनी बड़ी गाड़ी है फिर भी अगर आप मोटा मोटा 10 का माइलेज निकाल रहे हो तो मेरे हिसाब से सही है। सो इसमें महंगी, जैसे आपने बताया हमारी पहले बात हुई थी ऑफलाइन, तो आपने प्री बुकिंग लगाई थी। सो प्री बुकिंग में आप लोग को गाड़ी जल्दी मिल गई। तो गाड़ी के 2 मॉडल इन्होंने शुरू में लॉन्च करे, AX7T और AX7L। सो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मे बी जैसे आप भी कंफ्यूज थे, हम भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा मॉडल लेना चाहिए, क्योंकि अभी गाड़ी देखने के लिए इतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि बंदे को AX7L लेनी चाहिए या T पे भी वो सेटिस्फाई हो सकता है? देखो, इसमें गाड़ी का जो टॉप वेरिएंट है वो है AX7। अब उस AX7 में 3 मॉडल है, एक AX7 बेस, एक AX7 टेक्निकल विच इज AX7T, और एक AX7 लग्जरी AX7L जिसको बोलते हैं। AX7 में आपका अडास नहीं आता है। अगर किसी भी आपके यूजर को अडास पे जाना है तो बेयर मिनिमम उसको टी पे जाना ही पड़ेगा। AX7T का मतलब ही टेक्निकल है, तो आपको अगर अडास चाहिए तो आपको AX7T पे जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको साथ साथ लग्जरी फीचर्स चाहिए तो लग्जरी फीचर्स की बात करूँ, जो ये सॉफ्ट टच है, साइड पे जो पीछे रियर विंडो पे कर्टन लगा है, और दोनों तरफ की इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें, कॉस्मेटिक फीचर्स हैं। स्पेशली एक फीचर जो बहुत ज्यादा डीलर भी नहीं बता पा रहे हैं, जो महिंद्रा ने अपने ब्रोशर में लिखा है कि इसकी गाड़ी के
जो सीट्स हैं उसमें वो मेंशन करते हैं कि प्लश पैड है। उसका ये मतलब है कि इस गाड़ी का जो सीट है उसके अंदर जो कुशनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी कुशनिंग इन्होंने लगाई है, वो टी में आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपको एक कंफर्टेबल सोफा टाइप कुशन का सीट चाहिए, तो वो एक डेफिनेटली एडवांटेज है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपको अडास गाड़ी में चाहिए तो आप उसमें 1.5 लाख रुपए और खर्च करके लग्जरी मॉडल पे जाएं, क्योंकि उसमें अडास तो आ ही रहा है, लेकिन आपको 5-6 लग्जरी फीचर और एड ऑन मिल रहे हैं जो गाड़ी का एक्सपीरियंस, बैठने का, ड्राइवेबिलिटी का बहुत आपको अच्छा बना देते हैं। ये तो हो गई महंगी जी सारी अच्छी बातें। कोई भी गाड़ी है थोड़ा बहुत तो उसमें ड्रॉबैक रहता है, तो आपको क्या तो इसमें लगा कि यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का रूम है, ये थोड़ा और बेहतर होता, मतलब अभी भी अच्छा है लेकिन और बेहतर हो सकता था? इसमें मुझे देखिए, महिंद्रा में मुझे सबसे ज़्यादा महिंद्रा क्या किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर में मुझे सबसे ज़्यादा डाउट यही था कि इनके ऑटोमेटिक जो कोरियन गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले कितने स्मूथ होंगे। अगर मैं बोलूं कि किया सेल्टोस या जो भी आपके लग्जरी कार्स हैं इसके किया के, हुंडई के, जिसमें आप उनके ऑटोमेटिक में बैठते हो, इसके ऑटोमेटिक में और उनके ऑटोमेटिक में अभी भी मैं बोलूंगा कि 19-20 का अंतर है। ये गाड़ी का ऑटोमेटिक 19 ही है, मगर बहुत अच्छा है कंसिडरिंग ये एक 7 सीटर कार है, बड़ी गाड़ी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट अगर मैं इसमें नुक्स अगर थोड़ा बहुत निकालना ही है, क्योंकि मैंने हुंडई की गाड़ियां चलाई हैं पास्ट में, तो वो एक है कि उसका एक्सपीरियंस जो ऑटोमेटिक का है अभी वो इससे 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो एक वो चीज़ बेहतर करने का स्कोप डेफिनेटली रहता है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का। वो हमें भी लगता है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, इसमें एटलीस्ट 7 स्पीड तो देना चाहिए, उससे थोड़ा गियर रेशो और बेहतर हो जाएगा। मे बी इन फ्यूचर महिंद्रा उस पर काम करे। और इसमें क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट है जो आपको लगती है? अभी तो मुझे इसका माइलेज का लगता है, देखिए हमने अभी बात करी सोनू जी की 10 किलोमीटर प्रति लीटर की ये माइलेज दे रही है, हाईवे पे 12.5 दे रही है, मगर मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है, आपको सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि मुझे लगता है कि किसी भी गाड़ी को मोटा 15 तक का एवरेज एक नॉर्मल शहर में भी निकाल के देना चाहिए। उससे भी कम तो क्या ही वैल्यू फॉर मनी होगा, है ना? तो वही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जैसे इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना कॉस्टली है, बंदा 28-30 लाख खर्च कर रहा है, तो थोड़ा बहुत हाइब्रिड उसमें ऐड ऑन करना चाहिए था जिससे सिटी माइलेज इसकी बेहतर हो जाए। वो डेफिनेटली एक अच्छा एडिशन होता ड्राइविंग। सो एक और चीज़ होती है कंफर्ट, सिटिंग पोजीशन, बैक सीट में, फ्रंट में, थर्ड रो में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने बताया कि आप फैमिली के साथ एक लॉन्ग टूर पे भी गए हो 500-600 किलोमीटर के, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सबका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बताया कि इसके जो सीट के कुशनिंग पैड्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम है, और वो डिफरेंस भी है AX7T और AX7L में। और पीछे का स्पेस इतना ज़्यादा है कि 3 अगर लोग 6 फुट के भी बैठे हैं पीछे तो शोल्डर टू शोल्डर रूम बहुत अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि गाड़ी में पूरे फीचर लोडेड गाड़ी है, कंफर्टेबल सीट्स है, आप बोल दो जैसे मैंने बताया साइड कर्टन्स है, ये सब, तो उस गाड़ी का ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस, जो रियर पैसेंजर बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस, कंफर्ट है तो आराम से सोते हुए गए हैं। और अगर 500 किलोमीटर की ड्राइव के बाद वो उतर के बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो गाड़ी की जीत है। कि तो महंगी जी एक और चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, जैसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं जो जिनकी हाइट 5 फुट 6 इंच 5 फुट 5 इंच के आसपास है, आपकी भी हाइट सेम है। सो आपको SUV लेके कैसा फील हो रहा है? तो आपको नीचे उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो रही है, या आपके लिए उसके लिए थम्स अप है, दीगो है? नहीं, मुझे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में बहुत अच्छा विजिबल स्पेस है। और जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट है, आप जैसे मर्जी ऐसे अप डाउन करिए। मेरी एक एवरेज इंडियन हाइट है 5 फुट 6 इंच, उस हिसाब से मुझे बाहर से अगर मैं देखूं तो लगता है गाड़ी बहुत बड़ी है मेरे लिए, लेकिन जब मैं इसको अंदर से गाड़ी को चलाता हूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। और इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी मैंने बोला है कि वो भी ये कार चलाए, आपको भी उस तरीके से जो एक SUV गाड़ी को चलाने में फील होता है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, लड़कियां कैसे नहीं चला पाएंगी, जो जनरली लोग सोचते हैं, जो कि सही बात नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ये गाड़ी चलाओगे तो उनको भी एक कंफर्ट ही मिलता है, बिकॉज अंदर से ये गाड़ी एक नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलूँगा छोटी गाड़ी, बट एक नॉर्मल अच्छी कार जैसी फील देती है। और इवन विद
थोड़े शॉर्टर हाइट्स के लोग भी इसे अंदर से काफ़ी कंफर्टेबली चला सकते हैं। सो अभी अपन ने मैंग जी से बात करी जो इस गाड़ी के ओनर है, और गाड़ी अभी भी लेटेस्ट ही उन्होंने ली है। सो गाड़ी के लिए थम्स अप है। थम्स अप किसके लिए? इंजन के लिए। बहुत ही पावरफुल इंजन है, फीचर पैक गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, लंबी है और 7 सीटर है। बढ़िया आपको इसमें सस्पेंशन सेटअप मिलता है, बड़े 19 इंच के व्हील मिलते हैं। सो गाड़ी में ऐसा कुछ कमी नहीं है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। सो हमने प्रोस बता दिए। तो बीइंग ए यूट्यूबर हमारा काम है कि हम आपको कमियां भी बताएं। जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है, इसमें फुटरेस्ट नहीं दिया कंपनी ने। 30 लाख आपसे चार्ज कर दिए, एटलीस्ट ऑटोमेटिक फुटरेस्ट उनको देना चाहिए। सीट बंदा उसमें आराम से कंफर्टेबली, जिनकी एल्डरली पीपल है या शॉर्ट हाइट है, वो आराम से इसमें चढ़ जाएँ। दूसरा, जैसे मैंने ने बताया कि इसमें थोड़ा माइलेज का इश्यू है। माइलेज इसमें हाइब्रिड करना चाहिए था, 1 लाख 2 लाख और चार्ज करके बेशक 15 का माइलेज तक कंपनी को करना चाहिए था। तीसरा, जैसे पहले भी था, थर्ड रो का जो स्पेस है वो क्रंची है, मतलब उसमें फुल साइज एडल्ट तो नहीं बैठ पाएंगे, छोटे बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। बाकी और तो इसमें फ़िलहाल कोई बड़ी कमी हमें लगी नहीं है। बाकी गाड़ी जैसे चलेगी तो कुछ आता है तो डेफिनेटली हम फिर दोबारा इसका व्लॉग बनाएंगे। मैंग जी से जब ये चल जाएगी 10,000 20,000 किलोमीटर तो फिर से बात करेंगे। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो में, और फिर मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। जय श्री राधे।